हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं फिर 22वीं से 33वीं आयत तक। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और उनसे कहा, ऐ यहूदी मर्दों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ऐ इस्राएली मर्दों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना उन मोजज़ों और अजायबात और करिश्मों से तुम पर साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, जैसा कि तुम खुद भी जानते हो। जब वो खुदा के कायम इरादे और इल्म साबक के मुताबिक पकड़वाया गया तो तुमने उसी को बेशरा आदमियों के हाथ से सलीब दिलवा कर कत्ल किया, मगर खुदा ने मौत के दुखों से आज़ाद करके उसे ज़िंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्ज़े में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक़ में कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मैं जुम्बिश ना खाऊं। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी ज़ुबान शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मक़दस को सड़ने ही देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताईं, तू मुझे अपने दीदार के सबब से खुशी से भर देगा। ऐ मर्दो भाइयों, मैं बुज़ुर्ग दीन दाऊद के हक़ में बेधड़क कह सकता हूँ कि वो मरा और दफन भी हुआ और कि आज के दिन तक उसकी कब्र हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन वो एक नबी था और वो जानता था कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी सुलब की औलाद में से तेरे तख्त पर एक बैठेगा। उसने पेशबीनी करके क़यामतुल मसीह की बाबत कहा कि वो आलम असफल में ना छोड़ा गया, न उसका जस्त सड़ने पाया। इसी यीशु को खुदा ने ज़िंदा किया जिसके हम गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद किया जाकर और बाप से महूदा रूह कुदस पाकर उसने ये नाजिल किया है जो तुम देखते और सुनते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो।